अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करें हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें दी गई हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, हमने उनको बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं सबसे पहली वीडियो में, जिसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज 1.1 से पहले का सारा इंट्रोडक्शन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उसे जाकर देख लें ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन समझने में आसानी हो। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है a+4+b इज़ इक्वल टू a+4+b। तो ये क्या है, हमारे पास तीन रियल नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, a, 4 और b, और क्या है, दोनों की पोजीशन, तीनों की पोजीशन चेंज करके उन्हें सम किया गया है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर तीनों की पोजीशन चेंज करके सम किया जाए तो क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और इन्हें क्या किया जा रहा है, सम किया जा रहा है। तो किसकी प्रॉपर्टी है, एडिशन की प्रॉपर्टी है। और साथ में मैंने ब्लैक कलर से प्रॉपर्टी भी मेंशन कर दी है। मोरोवर ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनसे रिलेटेड शॉर्ट्स भी जो हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड हो रही हैं, ताकि आप वहाँ से भी जो थोड़े थोड़े पैचेस में जो शॉर्ट्स हैं उनको देख सकें और उनको समझ सकें। विद एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे क्या है, हमें प्रॉपर्टी वहाँ पे मेंशन थी टेबल में कि a+b+c करें या a में b+ करके फिर c ऐड करें, तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, किसकी, एडिशन की होती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या, √2 + √3 किसके इक्वल है, √3 + √2। अब क्या है, हमारे पास दो जो हैं वो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, और उनकी जो है अब पोजीशन चेंज की गई है। तो जब दो रियल नंबर्स की पोजीशन चेंज करके उन्हें सम किया जाए तो वो क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, किसकी है, ओवर एडिशन है, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपस में नंबर्स ऐड हो रहे हैं। प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन है, वहाँ पे था कि अगर a+b कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि a+b जो है वो b+a के इक्वल है। थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे पास x - x जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये क्या है, x की वैल्यू प्लस है और हमने उसका जो है एडिटिव इन्वर्स लिया हुआ, यानी उसके माइनस के साथ वैल्यू लिखी। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी थी, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी थी, कि अगर हम एक रियल नंबर लें और उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। फोर्थ है हमारे पास a × b+c इज़ इक्वल टू ab + ac। ये सेम प्रॉपर्टी जो है, जो वहाँ पर टेबल में एक्सप्लेन थी या बुक में एक्सप्लेन थी, बिल्कुल एज इट इज़ लिखी गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी लिखी गई है तो इसका नाम क्या था, ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमने जो a है उसको लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है, क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है और दरमियान में क्या, प्लस का साइन है। तो हमने इसको कहा था कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, अगर हम 16 में 0 ऐड करें तो आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हुई। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, जब उसमें कोई भी रियल नंबर ऐड किया जाए तो वो आंसर रियल नंबर खुद ही आ जाता है, जैसे कि a+0 जो है वो a के ही इक्वल है। 6 है हमारे पास, 100 × 1 इज़ इक्वल टू 100। तो अब ये कौन सी है, अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी कि 0 में कोई भी रियल नंबर ऐड किया जाए वो नंबर खुद ही आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी कि 1 को किसी भी नंबर रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा, जैसे a × 1 करें तो a ही आ जाता है। 7th है हमारे पास, 4 × 5 × 8 इज़ इक्वल टू 4 × 5 × 8। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, उसमें क्या था, एडिशन था। अब ये जो है तीन नंबर्स हैं रियल नंबर्स, और इनकी क्या है, पोजीशन चेंज करके इनको मल्टीप्लाई किया गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तीन नंबर्स के साथ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, किसमें होगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। 8 है हमारे पास, ab इज़ इक्वल टू ba। ऐसा भी हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, वो प्लस के साथ था, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के साथ है। तो ये क्या है, दो रियल नंबर्स की पोजीशन चेंज की गई है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से, आंसर सेम रहेगा। नंबर 5 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है हमने उनके नेम बताने हैं। जो लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ थी वो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में से थी। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनइक्वालिटी वाली ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ में से हैं। तो हाँ, आपने जो टेबल्स वीडियो में दिए गए थे लास्ट, उसमें जिसमें 1.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्व्ड एग्जाम्पल था, उस वीडियो को आपने ध्यान से देख लेना, उसमें सारे टेबल्स, सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, -3 जो है वो -1 से लेस दैन है। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि 0 फिर लेस दैन है 2 से। तो अब इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि अगर हम देखा जाए कि दोनों साइड पे जो है वो +3 ऐड हो रहा है। -3 में भी +3 ऐड करेंगे, -1 में भी +3 ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा 0 इज़ लेस दैन 2। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही होती है हमारे पास, जो हमने उस टेबल में पढ़ा था कि अगर ए बी से छोटा है तो इसका मतलब अगर हम एक रियल नंबर दोनों साइड पे सेम रियल नंबर ऐड करें फिर भी a + c छोटा ही रहेगा b + c से। तो ये देखें ऐसा ही है, a हमारे पास -3 था, b हमारे पास -1 था। अगर a b से छोटा था तो हमने दोनों साइड पे एक रियल नंबर c + 3 ऐड किया, तो आंसर में हमारे पास जो है वो a + c छोटा ही रहा है b + c से। ये एडिटिव प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ a इज़ लेस दैन b दैन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। ये सबसे इजी प्रॉपर्टी है, इसकी कोई जो है वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। इसमें क्या हुआ है, रेसिप्रोकल हुआ है और साइन जो है वो इन्वर्स हो गए हैं। यानी a था तो 1/a हमने लिख दिया और साइन साथ लेस दैन का था तो अब ग्रेटर दैन का हो गया, और b को हमने 1/b लिख दिया। तो ये सबसे ईजी प्रॉपर्टी है, गेस करना ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। थर्ड है हमारे पास, इफ़ a इज़ लेस दैन b दैन a + c इज़ लेस दैन b + c। ये सेम वही प्रॉपर्टी है जो भी हम फर्स्ट पार्ट में करके आए हैं। अब जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख के बताई है वो यहाँ पे अब पहले उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी ही अब उन्होंने खुद लिख दिया है। तो हमने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि एडिटिव प्रॉपर्टी है। वो क्या कह रहा है कि अगर a b से छोटा है तो अगर हम दोनों साइड पे एक रियल नंबर c ऐड कर दें तो फिर भी a + c का आंसर छोटा ही रहेगा b + c से। फोर्थ है हमारे पास, इफ़ ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन 0 दैन ए इज़ लेस दैन बी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी। इसमें क्या था कि अगर सी जो हम ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव नंबर है, वो 0 से बड़ा है, तो अगर हमने ए को भी सी से मल्टीप्लाई किया है और वो उसका आंसर छोटा आया है बी सी से, तो इसका क्या मतलब है कि फिर ए जो है वो बी से छोटा ही है। ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि देखिए सी पॉजिटिव था तो ए सी छोटा ही रहा है बी सी से, और ए बी से छोटा है, दोनों साइन जो है वो सेम है, साइन चेंज नहीं हुए। क्यों नहीं चेंज हुए, क्योंकि सी की वैल्यू पॉजिटिव थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए सी बी सी से छोटा है और सी 0 से छोटा है तो फिर आप देखें साइन चेंज हो गए हैं, ए जो है वो ग्रेटर देन हो गया बी सी से। अगर हम सी एक नेगेटिव नंबर लें जो कि 0 से छोटा हो, अगर ए बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी भी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ए सी का आंसर छोटा है बी सी से, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ए जो है वो बड़ा हो जाएगा बी से। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही हैं, बस उसमें जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी टेबल में, उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस थी कि अगर सी बड़ा हो तो ये होगा, सी छोटा हो तो ये होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उन कंडीशन के साथ लिखी गई हैं। दोनों का नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि दोनों तरफ नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिक्स्थ है हमारे पास, आइदर ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस दैन बी। ये प्रॉपर्टी भी गेस करना बहुत आसान है। ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ में टेबल में सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे डिफरेंट जो है वो हमें यही नज़र आती है। वो क्या थी कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इसका नाम था, और क्या था कि अगर ए बी हम दो रियल नंबर्स ले लें तो इनमें से एक ही कंडीशन ट्रू होगी, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी के इक्वल होगा या ए बी से छोटा होगा। अगर आपको अभी तक इन प्रॉपर्टीज़ की समझ नहीं आई तो जाकर वो वीडियो देखें, उसमें टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कह रहा है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3 and 1/4। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी हम एक एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 4 थी और वो उसी वीडियो में थी 1.1 की, जहाँ पे एग्जांपल और इंट्रोडक्शन सॉल्व किया गया है। वहीं पे जो है वो ऐसे एग्जांपल भी सॉल्व किया। अगर आपने वो देखी हुई है तो आपको ये समझना बहुत आसान होगा। तो हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान जो है वो 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। वैसे तो हम पहले ये बताएंगे कि बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं 1/3 और 1/4 के दरमियान, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसमें से सिर्फ 2 ही फाइंड करने हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो बुक में सबसे ईजी मेथड एक्सप्लेन किया गया है वो है एवरेज। एवरेज क्या है कि आपने जो 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं आप उनकी एवरेज लें, यानी उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा वो एक उन दोनों के दरमियान जो है वो एक रियल नंबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1/3 और 1/4 का एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेंगे, 1/3 और 1/4 को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे।
अब यहाँ पे ऊपर जो है वो एलसीएम होगा। एलसीएम अगर आपको नहीं लेना आता तो कमेंट्स में बताइए, हम इससे रिलेटेड शॉर्ट जो है वो वीडियो जो है बना देंगे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब नीचे क्या है, हमारे पास दो नंबर्स हैं और वो डिफरेंट है, यानी वो एक दूसरे पे डिवाइड ही नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, वो आंसर आएगा 12। 3 4 12। अब हम क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 4, ये आ जाएगा 4। अब 4 3 12 होता है, तो 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अब हमारे पास 4 + 3 क्या बन गया 7, और उसके डिवीजन में आ गया 12। और ये सारा जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा था, तो इसका मतलब था 2 का ऊपर क्या है 1 है और नीचे 2 डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको सिंपल करके ऐसे लिख लेंगे 7/12, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 1/2 से। तो 7 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा 7 आ जाएगा, 12 नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा 24 आ जाएगा। तो 7/24 हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया है 1/3 और 1/4 के दरमियान। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड अनदर रैशनल नंबर, हमने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है 1/3 और 1/4 के दरमियान। तो हम दोबारा से एवरेज लेंगे। अब हम किसकी एवरेज लेंगे, अब हम जो आंसर आया उसकी और 1/4 की एवरेज ले लेंगे। तो अब हमने एवरेज लेनी है। ये ऐसे था कि हमारे पास समझे 1/3 था और ये 1/4 था। अब इसके दरमियान हमारे पास आंसर आ गया है 7/24। अब आप चाहें तो इन दोनों की एवरेज ले लें, चाहे तो इन दोनों की एवरेज ले लें, लेकिन इन दोनों की एवरेज बुक में देकर एक्सप्लेन की गई है, इनका आंसर लिया गया, तो इसलिए हम ये वाली एवरेज जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब हम दूसरे में क्या करेंगे, 7/24 और 1/4 की जो है वो एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर जो है वो एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है कि 4 और 24 दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगर एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हो तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो आपने ले लेनी है, वो 24 आ गई। अब 24 1/24 होता है, 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। +4 6/24 होता है, तो 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ये ऊपर सम करके 13/24 बनेगा, और उससे नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब हम इसको सिंपल करके लिख लेंगे कि 13/24 था और नीचे 2 था, तो हम उसको 1/2 लिख लेंगे। ये साथ जो है वो मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो 13 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा 13 आ जाएगा, 24 नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा 48 आ जाएगा। तो हमने दो रैशनल नंबर्स 1 और 3 और 1/4 के दरमियान फाइंड कर लिए। पहला क्या था 7/24 और दूसरा क्या है 13/48। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल मैथ के स्टेप्स नहीं कर देने। जितनी भी इसमें एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, साथ साथ बताया गया है कि अब आप क्या कर रहे हैं, वो आपने सारा कुछ लिखना है। और ये इतना मुश्किल नहीं है, बस हम पहले ये बताते हैं कि बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, जिसमें से हम लेकिन हमें उसमें से सिर्फ 2 ही फाइंड करने हैं। वो फाइंड किस तरीके से करने हैं, एवरेज से फाइंड करने हैं। फिर जब एक आंसर आ जाए तो हमने बताना है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान ये आ गया है, और अब हमने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम दोबारा से एवरेज लेंगे। जस्ट इतनी सी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, तो ये ईजी है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, इस तरह मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने साथ उसको बताना भी है कि आप कर क्या रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4। अब हमने बताना है कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं 3 और 4 के दरमियान, हमें इसमें से सिर्फ 2 ही फाइंड करने हैं, और इसके लिए हम एवरेज लेंगे 3 और 4 की। वो कैसे लेंगे, 3 + 4 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/2। तो 7/2 एक रैशनल नंबर आ गया हमारे पास 3 और 4 के दरमियान। अब हमने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है 3 और 4 के दरमियान, तो हम दोबारा से एवरेज लेंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ना कि 3 पॉइंट्स बन जाते, हमारे पास 3 बन गया, 4 बन गया, दरमियान में 7/2 आ गया। तो अब हमने 7/2 और 4 की जो है वो एवरेज ले लेनी है। तो 7/2 डिवाइड लिखेंगे, उसमें 4 ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे क्या है सिर्फ 2 ही है, तो हम 2 ही एलसीएम में आ जाएगा। 2 1 2 होता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, प्लस 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 2 2 होता है, तो 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 7 + 8 करके 15/2 आएगा, और नीचे डिवीजन में 2 4 है हमारे पास। तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं कि 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख लेते हैं इसको। और ऊपर 15 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15/4 हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा। अब हम लास्ट में साथ ये भी लिखेंगे कि हमारे पास जो दो रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 आए हैं वो कौन कौन से हैं। 7/2 है और दूसरा 15/4 है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है 3/5 और 4/5 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। दोबारा से हम वही लिखेंगे कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं 3/5 और 4/5 के दरमियान, लेकिन हमें उसमें से सिर्फ 2 ही फाइंड करने हैं, और इसके लिए हम एवरेज लेंगे 3/5 की और वो 4/5 की।
तो हमने दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर देना है। नीचे सेम नंबर है 5 और 5, तो 5 ही एलसीएम में आ जाएगा। ऊपर क्या है, अगर सेम ही नंबर हो नीचे तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती हैं, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, ऊपर 3 + 4 करके 7/5 आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 1/2। तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7/10 हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 3 और 4 के दरमियान। अब हमने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है 3/5 और 4/5 के दरमियान। तो अब हम दोबारा से एवरेज लेंगे। अब जो दूसरा नंबर हमारे पास आया था वो 7/10 आया था, और एक हमारे पास नंबर था 4/5। अब हम इन दोनों की एवरेज ले लेंगे। तो 7/10 + 4/5 करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। नीचे एलसीएम में क्या है, मैंने कहा था अगर दो नंबर्स एक दूसरे के टेबल में जाते हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों एक दूसरे के साथ, उसमें से बड़ा वाला जो है वो आपने ले लेना है। 10 हमने ले लिया, 10 1 ज़ा 10 होता है, तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 8 आ जाएगा। 15/10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये ऊपर 15 1 से मल्टीप्लाई होगा 15 आएगा, नीचे 10 2 से मल्टीप्लाई होगा 20 आ जाएगा। इसकी हम कटिंग करेंगे, 5 के टेबल पे इसकी कटिंग करेंगे। 5 3 ज़ा 15 होगा और 5 4 ज़ा 20 होगा। तो आंसर हमारे पास सिंप्लीफाई करके 3/4 आ जाएगा। अब हमने बताना है कि हैंस 2 रैशनल नंबर जो हमारे पास हैं 3/5 और 4/5 के दरमियान, वो क्या हैं, 7/10 है और 3/4 है। होप सो आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत इजी थे। लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं आता, मैथ्स को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियोस को देखें, एक्सप्लेनेशन को पहले सुने समझें, और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी से आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर इट विद योर फेलोज एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सॉल्यूशंस।